आज हम लोग आंसर डिस्कशन करने वाले हैं। जो आज बोर्ड एग्ज़ाम हुआ है आप लोगों का क्लास 12th का इंटरमीडिएट का, उसके बारे में जानने वाले हैं। जो बायोलॉजी का क्वेश्चन है वो किस प्रकार है और सभी का करेक्ट आंसर हम लोग साथ में जानेंगे। तो जे सेट नंबर सेट कोड है हम लोगों का। तो आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बायोटेक्निक ऑनलाइन क्लासेस में। चलिए आंसर डिस्कशन करना शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट रेसिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, स्पोरोपोलेनिन। दूसरा नंबर था कि बीच ऑफ द फॉलोइंग सेल इज प्रेजेंट इन पोलन ग्रेन्स ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट। तो जानते हैं एंजियोस्पर्मिक प्लांट का जो पोलन ग्रेन होता है उसके अंदर दो टाइप के सेल पाए जाते हैं। एक को कहा जाता है वेजिटेटिव सेल, दूसरे को कहा जाता है जनरेटिव सेल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, बोथ ए एंड बी। तीसरा नंबर क्वेश्चन था कि बीच ऑफ द फॉलोइंग सीड्स इज पेरिस्पर्म नॉट फाउंड। किस में पेरिस्पर्म नहीं पाया जाता है ये पूछा गया। पाया जाता है B10 ब्लैक पेपर में, लेकिन नहीं पाया जाता है इसमें B10 में। तो जो गेहूं होता है उसमें नहीं देखने को मिलता है। करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। 4 नंबर बीच ऑफ द फॉलोइंग सीड्स हैव मोर देन वन एम्ब्रियो। किस में एक से अत्यधिक एम्ब्रियो देखने को मिलता है? तो सिट्रस के अंदर देखने को मिलता है। इसका ए हो जाएगा 4 नंबर का। 5 नंबर है कि व्हाट इज कोटिलोडन कॉल्ड इन ग्रास फैमिली। ग्रास फैमिली के अंदर जो कोटिलेडन्स होते हैं उसको क्या कहा जाता है? तो जानते हैं सभी लोग, उसको कहा जाता है एस्क्यूटेलम कहा जाता है। 6 नंबर क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एम्ब्रियो सैक बिकम्स प्राइमरी एंडोस्पर्म आफ्टर फ्यूजन विथ ट्रिपल फ्यूजन। जब ट्रिपल फ्यूजन होता है तो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल जो है वो एम्ब्रियो सैक के अंदर बनता है। ये कब? तो सेंट्रल सेल के अंदर बनता है ये। 7 नंबर क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन गाइडिंग द पोलन ट्यूब इनटू द सिनर्जिस्ट। तो जानते हैं पोलन ट्यूब का गाइड करता है कौन? फिलिफॉर्म apparatus। इसका हो जाएगा बी। 8 नंबर है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिस्पॉन्सिबल फॉर निमोनिया इन ह्यूमंस। तो ह्यूमंस के अंदर तो 2 हो जाएगा, स्टेप्टोकोकस निमोनिया एंड हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, बोथ ए एंड सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। 9 नंबर है व्हाट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म इज़ द पैथोजेन रिस्पॉन्सिबल फॉर मलेरिया। इसका प्रोटोजोआ हो जाएगा। प्रोटोजोआ यानी कि मलेरिया के जो पैथोजेन और किस टाइप के? तो प्रोटोजोअन होते हैं ये, तो सी हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज आर ट्रांसमिटेड बाय इंसेक्ट वेक्टर्स। इसका हो जाएगा बी एन सी। इसका हो जाएगा बी एन सी यानी कि मलेरिया और फलेरिया। इसके अंदर कोई ना कोई एजेंट इन्वॉल्व होता है। मलेरिया के अंदर मच्छर इन्वॉल्व होता है, फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो, और फलेरिया के अंदर जो है एक मक्खी इन्वॉल्व होता है। तो इसके अंदर भी एक मच्छर ही इन्वॉल्व होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, 10 नंबर का। 11 है कि विच ऑफ द व्हाट काइंड ऑफ बैरियर इन इंटरफेरेंस सेक्रेटेड बाय वायरस इन्फेक्टेड सेल्स। तो इसका साइटोकाइनिन बैरियर हो जाएगा आंसर। 12 में विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ह्यूमरल रिस्पॉन्स। तो ह्यूमरल रिस्पॉन्स के लिए ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है बी लिम्फोसाइट, जानते हैं सभी लोग। 13 नंबर व्हाट इज टेकन बाय पेशेंट टू स्टॉप ग्राफ्ट रिजेक्शन। ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के समय जो पेशेंट होता है उसको स्टॉप ग्राफ्ट रिजेक्शन के लिए यूज़ किया जाता है इम्यूनो सप्रेसेंट को। उसके इम्यून सिस्टम को वीक कर दिया जाता है, इम्यूनो सप्रेसेंट हो जाएगा। आगे है 14 नंबर क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्राइमरी लिम्फाइड ऑर्गन्स। तो बोन मैरो एंड थाइमस, लेकिन यहाँ पर गलत दिया गया है नैरो, तो नैरो की जगह हम लिखेंगे मैरो। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। 15 नंबर क्वेश्चन पर बढ़ते हैं आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट ऑब्जर्व द रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस कैन कर द डीएनए स्टैंड इन पर्टिकुलर शेप। तो हॉर्बर्ट बॉयर साहब ने बताया था ये। 15 का आंसर हो जाएगा ए। 16 नंबर का ए हो जाएगा कटिंग डीएनए एट स्पेसिफिक साइट इन मेड पॉसिबल बाय विच एंजाइम। तो जानते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की वजह से ही स्पेसिफिक साइट पर कट होता है। आगे बढ़ते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लार्ज वॉल्यूम ऑफ कल्चर प्रोसेस टू प्रोड्यूस अप्रिसिएबल क्वांटिटीज ऑफ प्रोडक्ट। तो बायोरिएक्टर के अंदर ऐसा देखने को मिलता है। 18 नंबर क्वेश्चन है कि द पिलर्स ऑफ बोथ स्टैंड ऑफ डीएनए हेलिक्स इज मेड ऑफ शुगर फॉस्फेट से मिलकर बना होता है। आगे बढ़ते हैं 19 नंबर है व्हाट इज एसेंशियल फॉर अकरेंस ऑफ सेम काइंड ऑफ स्टिकी एंड्स ऑफ द डीएनए फ्रैगमेंट्स। तो टू बोल सकते हैं कि टू कट डीएनए बाय द सेम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। आगे है 20 नंबर क्वेश्चन कि ड्यूरिंग जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस फ्रैगमेंट्स ऑफ डीएनए मूव टुवर्ड्स विच इलेक्ट्रोड। एनोड की तरफ मूव करता है, जो कि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। आगे नेक्स्ट ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लग रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सीक्वेंस फ्रॉम वेयर द रेप्लिकेशन स्टार्ट इन क्लोनिंग वेक्टर। क्लोनिंग वेक्टर के अंदर जहाँ से रेप्लिकेशन चालू होता है उसे कहा जाता है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, दैट इज ओआरआई कहा जाता है। 22 नंबर क्वेश्चन बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स आर फाउंड इन सेमिनिफेरस टेबल। तो सेमिनिफेरस टेबल्स के अंदर जानते हैं सर्टोली सेल्स पाए जाते हैं। सर्टोली सेल्स के अलावा स्पर्मेटोगोनिया भी वहीं पाया जाता है, तो इसका डी हो जाएगा। आगे है 23 नंबर क्वेश्चन। आफ्टर हाउ मेनी मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी डज द लिम्स एंड डिजिट्स ऑफ फीटस डेवलप। प्रेगनेंसी के कौन से महीने में बच्चे के अंदर लिम्स और डिजिट्स का विकसित होने लगता है? तो उसे कहा जाता है 2 मंथ के अंदर। तो हो जाएगा 23 नंबर का ऑप्शन बी। और 24 नंबर है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेंटल हार्मोन इज
प्रोड्यूस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के समय, तो सभी हो जाएंगे इसके आंसर। आगे बढ़ते हैं, 25 नंबर है विच स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म आर द एंजाइम प्रेजेंट विच हेल्प इन फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम, तो एक्रोजोम हो जाएगा इसका। 26 नंबर विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स इज हैप्लॉइड, तो हैप्लॉइड प्राइमरी ओसाइट हो जाए, सॉरी प्राइमरी ओसाइट नहीं, सेकेंडरी ओसाइट हो जाएगा। ओगोनी और प्राइमरी ओसाइट ये दोनों के दोनों ही डिप्लॉयड होते हैं, लेकिन एक सेकेंडरी ओसाइट कैसा होता है, तो हैप्लॉइड होता है। ये बात याद कर लेंगे सभी लोग, जो भी आगे तैयारी कर रहे हैं वो याद कर लेंगे, और अभी एग्जाम दिए वो आंसर मिला लेंगे। 27 नंबर है कि व्हाट इज द मेन रोल ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरोन सेक्रेटेड बाय कॉर्पस ल्यूटियम। देखिए कॉर्पस ल्यूटियम से कितने बार सवाल पूछा गया है, फिर भी अभी पूछा गया है, और आगे भी पूछे जाएंगे, लेकिन घुमा कर पूछा जाता है। इसे मेंटेनेंस ऑफ एंडोमेट्रियम में हेल्प करता है, ये हो जाएगा। 28 नंबर के व्हाट इज इट कॉल्ड व्हेन एन एम्ब्रियो हैविंग मोर देन 8 ब्लास्टोमियर ट्रांसफर यूटरस फॉर द डेवलपमेंट, इंट्रायूटेराइन ट्रांसफर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर यूटरस की बात किया गया है। 29 नंबर है कि कोई एक पर्सन है जिसका ब्लड ग्रुप ए बी है, व्हाट वुड बी हीज या हर जीनोटाइप, तो उसका जीनोटाइप क्या होगा, तो सिंपल सी बात है, ए बी है तो आई बी हो जाएगा, जीनोटाइप डी हो जाएगा। 30 नंबर है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ गैमीट्स शुड बी फॉर्म्ड इन द जीनोटाइप ऑफ प्लांट इन कैपिटल ए स्मॉल है, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी, तो 8 पॉसिबल जीनोटाइप्स बनेंगे लगभग इसके अंदर, तो इसका हो जाएगा सी। 31 नंबर क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, कौन इनमें से क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स नहीं, तो हेमोफिलिया क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स नहीं है। आगे है 32 नंबर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग कि विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम एनिमल्स एंड डज सेक्स डिटर्मिनेशन डिपेंडेंट ऑन नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेट्स, तो हनी बी के अंदर नंबर ऑफ सेट्स डिपेंड करते हैं। 33 नंबर के विच ऑफ द फॉलोइंग लॉ इज बेस्ड ऑन, देखिए ये 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता था, लेकिन अभी ऑब्जेक्टिव में कैसे मार्क पूछा गया है कि कौन सा लॉ जो है मोनोहाइब्रिड क्रॉस के ऊपर बेस्ड है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बेस्ड के ऊपर जितने भी रूल्स है उसका नाम लिखना था, 2 नंबर में आता था, लेकिन यहाँ ऑब्जेक्टिव में पूछा गया था। इसका हो जाएगा लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, यानी कि ऑप्शन डी लिखा गया, बोथ एंड बी इसका हो जाएगा। 34 नंबर बढ़ते हैं, फॉसिल्स आर फाउंड इन, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक बार रिपीट कर दिया गया, फिर से पूछ लिया गया है, सेडिमेंट्री रॉक इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे है 35 नंबर की विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल ऑफ होमोलोगस ऑर्गन इन एनिमल्स, तो हार्ट ऑफ रेप्टाइल्स एंड मैमल्स होगा इसका करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं 36 नंबर विच ऑफ द फॉलोइंग वायरसेस हैव रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेड एंजाइम, तो HIV यानी कि रेट्रोवायरस की बात की जा रही है यहाँ पर, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम का मैकेनिज्म इसी के अंदर देखने को मिलता है, तो इसका हो जाएगा सी। और आगे बढ़ते हैं 37 नंबर है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इन्फेक्ट्स विद द ट्रांसपोर्ट ऑफ डोपामाइन, तो कोकीन के अंदर देखने को मिलता है, ऐसा इन्फेक्ट करता है ये, तो डी हो जाएगा इसका। 38 है विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेंट विच विटामिन कंटेंट इंक्रीजेज ड्यू टू कन्वर्जन ऑफ मिल्क इनटू कर्ड, इसका हो जाएगा विटामिन B12 का करेक्ट आंसर। आगे 39 बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट, स्टार्टिंग को कहा जाता है। 40 नंबर क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज इनकरेक्ट, तो ब्यूटारिक एसिड फंगस के द्वारा नहीं प्रोड्यूस होता है, ये गलत मैच कर रहा है यहाँ पर। 41 नंबर के विच ऑफ द फॉलोइंग साइनोबैक्टीरिया फिक्सेस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, तो सभी हो जाएंगे, नॉस्टॉक हो जाएगा, आनाबेना ऑसिलेटोरिया। आगे 42 नंबर विद द हेल्प ऑफ व्हाट आर बटरफ्लाई कैटरपिलर्स कंट्रोल, बटरफ्लाई कैटरपिलर्स को भगाने के लिए किसका उपयोग करते हैं, तो बैसिलस थ्योरेंजेनेसिस का उपयोग करते हैं। अब नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग वाज मोर अप्लाई, ये भी एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2019 का है ये, कि ड्रायोफिथिकस के अंदर देखने को मिलता है। आगे है नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स कॉजेज लैक्टोज टू एंटर द बैक्टीरिया, इसका हो जाएगा परमीएज, ऑप्शन बी। आगे है 45 नंबर की हु stated that in double standard DNA sum of purine nitrogen bases is equal to sum of the pyrimetry nitrogen bases, इसका हो जाएगा इरविन छरगाफ यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा छरगाप्स। 46 नंबर टिपिकल न्यूक्लियोसोम कंपोजिट किससे मिलकर बना होता है, 200 बेस पेयर्स ऑफ DNA और हिस्टोन ऑक्टामर से मिलकर बना होता है, और दोनों सी हो जाएंगे इसके, बोथ एंड बी। What did Hershey and Chase include on the basis of their experiments and DNA from the virus into the bacteria, से इसका हो जाएगा आंसर। 48 है व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ इंट्रोन एंड म्यूचुअल ज्वाइनिंग ऑफ एक्सॉन्स, स्प्लाइसिंग हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनकरेक्ट अबाउट जेनेरिक कोड के लिए कौन सा स्टेटमेंट गलत है वो बताना है यहाँ पर, तो जेनेरिक कोड ट्रिपलेट होता है, सही बात। एनामिक स्पेसिफिक, सही बात। डिजेनेट ये भी सही, लेकिन 63 कोडोन ही कोड लिखा गया है, ऑल 64 कोडोन कोड फॉर अमीनो एसिड, और जितने भी 64 क्या सभी अमीनो एसिड लिख के कोड करते हैं, नहीं, 3 तो नॉन स्टॉप यानी कि नॉन सन्स कोडोन होते हैं, स्टॉपिंग कोडोन्स, तो कहाँ से हो जाएगा 61 ही कोड करेंगे, तो इनकरेक्ट हो जाएगा इसका, यानी कि सही ऑप्शन है डी। 50 नंबर व्हाट इज द रॉ मटेरियल फॉर डिकम्पोजिशन, डेट्राइटस रॉ मटेरियल होता है डिकम्पोजिशन का। आगे है 51 में बढ़ते हैं, व्हाट इज सेकेंडरी कंज्यूमर्स कॉल्ड, प्राइमरी कार्निवोर्स कहा जाता है सेकेंडरी कंज्यूमर को। नेक्स्ट है 52 नंबर की व्हाट आर दोज कॉल्ड विच
obtain energy and nutrient from the breaking dead organic matter or detritus का हो जाएगा डी detritivores। 53 नंबर है which of the following is the pollinating agent of ओफाइरस। ओफाइरस के अंदर पॉलिनेटिंग एक बी का स्पेसीज होता है, याद कर लेंगे। 54 नंबर विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस डिक्रीजेस पॉपुलेशन। देखिए पॉपुलेशन डेंसिटी को घटाते हैं, ये बात यहाँ पर पूछा गया है। तो इमिग्रेशन भी घटाते हैं और डेथ रेट भी घटाते हैं, तो इसका बी एंड सी दोनों हो जाएगा, माइग्रेशन और डेथ रेट, यानी कि ऑप्शन डी। 55 नंबर है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वाज यूज्ड टू कंट्रोल द कैक्टस एंड कैक्टस दैट हैड बीन इंट्रोड्यूस इन ऑस्ट्रेलिया। मौत को इंट्रोड्यूस किया गया था, इसका ऑप्शन नहीं हो जाएगा। 55 में 56 है लाइगेन किसका एग्जाम्पल है, तो म्यूचुअलिज्म का एग्जाम्पल है। 57 है डीएनए पास नहीं कर पाता सेल मेम्ब्रेन से होते हुए, बिकॉज ऐसा क्यों होता है, क्योंकि डीएनए क्या है, हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल होता है। थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज यूज्ड इन पीसीआर आइसोलेटेड फ्रॉम विच बैक्टीरिया, कहाँ से आइसोलेट होता है, तो थर्मस एक्वाटिकस से आइसोलेट होता है। अब देखिए एनसीईआरटी का एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उठाकर दे दिया गया है कि वाई डज बीटी टॉक्सिन प्रोटीन नॉट किल द बैसिलस। बैसिलस को क्यों नहीं मारता, क्योंकि वो किस फॉर्मेट में एग्जिस्ट करता है, कि बीटी टॉक्सिन प्रोटीन एग्जिस्ट एज इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन्स के फॉर्मेट में। तो ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। 60 नंबर है कि विच टेक्निक was used to prevent the infection of tobacco plant for Mylidogan incognitia टेबम। ये भी एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, आरएनए इंटरफेरॉन तकनीक अपनाते हैं हम लोग, आरएनएआई। 61 है कि जीन थेरेपी वाज फर्स्ट यूज टू रिमूव द डिफिशियंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स, इसका हो जाएगा एडिनोसाइन डिएमाइनेज डिफिशियंसी के कारण। जीन थेरेपी जो पहला यूज किया था रिमूव द डिफिशियंसी ऑफ फॉलोइंग एंजाइम, तो एडिनोसाइन डिएमाइनेज कराने के लिए। 62 नंबर बढ़ता है आगे, लिखा गया 1997 एन अमेरिकन कंपनी गॉट द पेटेंट राइट फॉर अ न्यू वैरायटी ऑफ बासमती राइस डेवलप बाय हाइब्रिडाइजेशन इंडियन बासमती राइस एंड विथ विच वेराइटी ऑफ राइस, तो सेमी ड्वार्फ वेराइटी राइस का है, इसी के लिए जो है 1997 अमेरिकन कंपनी को जो है पेटेंट्स का राइट मिला था, तो इसका हो जाएगा सी। 63 नंबर बढ़ते हैं कि विच ह्यूमन प्रोटीन इज फाउंड इन द मिल्क ऑफ द फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ रोजी, तो अल्फा लैक्टोल्बुमिन पाया जाता है। और 64 नंबर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं आगे कि हाउ मेनी मेगाडाइवर्सिटी बायोडाइवर्सिटी कंट्रीज आर देयर इन द वर्ल्ड। देखिए अब क्वेश्चन कैसे घुमा के पूछा गया है, बायोडाइवर्सिटी वर्ल्ड के अंदर मेगा डाइवर्सिटी, अगर यहीं पे पूछा जाता है कि बायोडाइवर्सिटी वर्ल्ड के अंदर 34 था, लेकिन मेगा डाइवर्सिटी 17 होते हैं, याद कर लेंगे। 35 नंबर क्वेश्चन है कि विच रीजन गॉट कंपैरेटिवली शॉर्टर स्पेन ऑफ टाइम फॉर स्पीशीज इवैल्यूएशन एंड डाइवर्सिफिकेशन ड्यू टू फ्रिक्वेंट ग्लेशिएशंस, तो हाइट, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट टेम्परेट रीजन्स हो जाएगा 65 नंबर का। 66 नंबर क्वेश्चन है, 66 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये विच इज़ कॉल्ड द लंग्स ऑफ द अर्थ। लंग्स ऑफ प्लानट आपको पढ़ाए थे, यानी कि लंग्स ऑफ अर्थ, तो अमेजोन रेन फॉरेस्ट ही होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज बिकम एक्सटिंक्ट ड्यू टू आवर एक्सप्लॉयटेशन की वजह से, तो पैसेंजर पीजन जो है विलुप्त हो गया हुआ है, अत्यधिक दोहन की वजह से विलुप्त हो गया है, अति दोहन की वजह से। 68 नंबर बढ़ते हैं आगे, डराइविंग काउंटलेस डायरेक्शन इकोनॉमिक बेनिफिट फ्रॉम द नेचर बाय द ह्यूमंस इज डैश आर्गुमेंट फॉर द कन्वर्जन बायोडाइवर्सिटी, यानी कि बोल सकते हैं हम लोग कि मनुष्य को प्रकृति से प्रत्यक्ष रूप से अनगिनत आर्थिक लाभ का मिलना जैव विविधता के संरक्षण के लिए तर्क है, तो संकीर्ण रूप से उपयोगी होता है, यानी कि नैरोली यूटिलिटेरियन आर्गुमेंट्स होता है, जो कि आपको नोट्स के अंदर पढ़ाया गया वहाँ पर देखने को मिलेगा। ये बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन से ये क्वेश्चन पूछा गया, डायरेक्ट नोट्स का लाइन है। फिर जो दो फॉलोइंग इज नोट द प्राइमरी कंज्यूमर ऑफ एन इकोसिस्टम, तो प्राइमरी कंज्यूमर ऑफ एन इकोसिस्टम का प्राइमरी कंज्यूमर ऑफ एन इकोसिस्टम, जब तो फॉलोइंग नोट प्राइमरी कंज्यूमर, अच्छा प्राइमरी कंज्यूमर इकोसिस्टम कौन नहीं है वो बताना है, तो ये इसका हो जाएगा वुल्फ, करेक्ट आंसर 69। आगे बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन के ऊपर कि प्रकाश, यानी कि हाउ मच परसेंटेज ऑफ फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन कैप्चर बाय प्लांट, तो 2 से 10% कैप्चर करते हैं। तो इतने क्वेश्चंस आसान पूछे गए हैं, जो कि इस बार 70 में 70 स्कोर करने वाले हैं। चलिए सब्जेक्टिव की ओर बढ़ते हैं, देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन था व्हाट इज क्लॉथ बस्टर, व्हाट इज सोर्स, क्लॉथ बस्टर क्या है, इसका सोर्स क्या पढ़ाया गया, लिख लिए होंगे। और कैनाबिनॉइड्स क्या होता है, इसके बारे में लिखना था। फिर रिकॉग्निशन सीक्वेंस के बारे में लिखना है, फिर ट्रांसफॉर्मेशन का डेफिनेशन बताना था, फिर आरएनए इंटरफेरेंस तकनीक के बारे में बताना था, फिर एक्सप्लांट क्या होता है, ये व्हाट इज सेक्स क्रोमोसोम ऑटोसोम्स के बारे में बताना था, फिर टर्नर सिंड्रोम क्या होता है, 3 एडवांटेज लिखने थे प्रीडेशंस के, फिर व्हाट इज द ह्यूमस एंड व्हाट इफेक्ट इट डज इट हैव ऑन सॉइल, ह्यूमस क्या होता है उसके बारे में, फिर सॉइल के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ता है वो लिखना था, और यूज ऑफ विडाल टेस्ट का क्या उपयोग होता है ये लिखना था। व्हाट इज सेलो बैरियर्स इन इंडियन इम्यूनिटी के अंदर सेलो बैरियर्स क्या होता है, फिर स्पर्म का डायग्राम पूछा गया। 13 नंबर नेम द मेल एसेसरी ग्लैंड एंड द रोल्स, मेल एसेसरी ग्लैंड्स का नाम और उसके
रोल्स लिखने थे यानी कि फंक्शन लिखने थे। लैटिट्यूडनल और ग्रेडियंट बायोडाइवर्सिटी क्या होता है वो बताना था। लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट इन बायोडाइवर्सिटी के अंदर जैविक अक्षांशीय प्रवणता का क्या प्रभाव। फिर व्हाट डू यू मीन बाय विल क्वार्टेट के बारे में आपको बताना था। 4 साइलेंट फीचर्स लिखना था ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का। फिर व्हाट इज एन एग्जांपल ऑफ डाइवर्जेंट एवोल्यूशन का क्या एग्जांपल है वो बताना था। 2 नंबर का है ऑटोगैमी क्या होता है। एडेप्टेशंस क्या देखने को बोलते हैं ऑटोगैमी के फ्लावर में। फिर इमैस्कुलेशन लास्टली पूछा गया है। बढ़ते लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन के लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पूछा गया था। कंपेयर इंडोस्पर्म पेरियोस्पर्म एंड डिस्क्राइब द डेवलपमेंट ऑफ इंडोस्पर्म, यानी कि आपको पहला कंपैरिजन लिखना था इंडोस्पर्म पेरियोस्पर्म के बीच, फिर डिस्क्राइब करना था कि इंडोस्पर्म का डेवलपमेंट कैसे होता है वो बताना था। फिर 22 नंबर क्वेश्चन है शॉर्ट नोट एनी ऑफ टू 2 में शॉर्ट इंटरट्राइन डिवाइसेस स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस और इनकम्प्लीट डोमिनेंस के बारे में लिखना था। फिर 23 नंबर पर बढ़ते आगे राइट ए शॉर्ट नोट ऑन एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस न्यूक्लियोसोम ट्रांसफर, बहुत ही आसान पूछा गया है। डिस्क्राइब सीवियस ट्रीटमेंट के बारे में बताना था। प्राइमरी सेकेंडरी लिख देते हो जाता। फिर इसमें और भी लिखा गया प्राइमरी सेकेंडरी में और एक्सप्लेन करके लिखेंगे 5 नंबर का है क्योंकि एक्सप्लेन वेरियस कंपोनेंट ऑफ एन इकोसिस्टम और डिस्क्राइब इन ब्रीफ फीचर्स ऑफ क्लोनिंग वेक्टर के बारे में लिखना था यहाँ पर। तो इतने आसान क्वेश्चंस पूछे गए हैं जो कि 70 आउट ऑफ 70 स्कोर करने वाले क्वेश्चन थे। जो हमारे बच्चे हैं वो बहुत बेहतरीन एग्जामिनेशन में परफॉर्म करके आए हैं। पहला एग्ज़ाम बहुत बेहतरीन गया है सभी लोगों का। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको समझ में आया होगा और इसमें जो भी आंसर्स आपको लगे गलत वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसा तो गलत नहीं हो सकता क्योंकि सभी जो है एक्सपर्ट के द्वारा आंसर प्रोवाइड कराया जा रहा है आपको, तो टेंशन नहीं लेंगे। और जो भी अभी तैयारी कर रहे हैं वो लगे रहेंगे और तैयारी करते रहेंगे, फिर आपकी भी बारी आएगी ऐसे ही आपको भी कुछ आसान क्वेश्चंस मिलेंगे अगले साल। तो इसी के साथ क्लोज करते हैं अपने वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा।